श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहार विपिने रमतां मनो मे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगन्मातेश्वरी जग की पालनहार कृपा रखियो दास पर करियो भव से पार रखियो लाज हमार। बोले भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नंदन आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री
परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सभी के समक्ष विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। जिनके सानिध्य में रहकर हम सभी नित्य निरंतर अपने ग्रंथों के स्वाध्याय में रत हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन। सभागार में उपस्थित पूज्य गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम एवं समक्ष उपस्थित सभी श्रोतागण के रूप में हमारे अग्रज एवं अन्य भाइयों के हृदयस्थ परमपिता परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हम सभी लोगों ने कल श्रवण किया श्रीमद् भागवत के महान भागवत की महिमा। हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भागवत सुनने का फल क्या है। जो भागवत को सुनता है उसके अंदर भगवान की भक्ति निश्चित ही आती है। भगवान के चरणों में प्रेम उसको प्राप्त हो जाता है जो भागवत की कथा को श्रवण करता है। इस असार संसार में जो विषय विश्वरूपी विषय जो है आसक्ति, इससे छुड़ाने के लिए यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा के श्रवण मात्र से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। श्रीमद् भागवत के कथा के श्रवण मात्र से ही परीक्षित जी भी मुक्त हो गए। शौनक जी से कहते हैं सूत जी महाराज कि मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। आप कोई शास्त्र पढ़े चाहे न पढ़े, परंतु इसने भागवत पढ़ लिया उसमें समझ लो सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, क्योंकि सभी शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु ही नहीं है। जगत शुक कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित। इसलिए आप सभी लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस भागवत महापुराण के 12 स्कंद रस का पान कीजिए। और इसकी फलश्रुति कहते हुए कहते हैं, एतां योनिय ततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्हि भुवने किमप्यसाध्यम्। जो भी पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने से सुनाता है, वह दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। और कहते हैं कि उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं केवल भागवत श्रवण मात्र से। इस प्रकार ये 6 अध्याय पूर्ण होता है। भागवत की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। पद्म पुराण में इसकी महिमा कही गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक भक्तों का आपने श्रवण किया होगा कि बहुत सारे भक्तों का वर्णन आता है। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अजामिल जैसे पापी को भी मुक्ति हो जाती है केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से, भगवान के नाम का उच्चारण करने से। अनेक भक्तों के उदाहरण सुनेंगे, परंतु अनेक ऐसे भी लोग होंगे
जो भगवान से विमुख होंगे, जैसे हिरण्यकश्यप जो भगवान को नहीं मानता था, हिरण्याक्ष भगवान को नहीं मानता था, उनकी भी चर्चा भागवत में आएगी। कृष्ण की भी आएगी तो कंस की भी आएगी, और राम की आएगी तो रावण की भी आएगी। परंतु हमको देखना है कि हमको इसमें से लेना क्या है, हमको ग्रहण क्या करना है भागवत में से। ऐसा नहीं कि हम राम की जगह रावण से शिक्षा ले लें कि उसके 10 शर्तें हम भी नकली 10 शर्त लगाएंगे। हमको सीखना है राम से, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा में कैसे चलना है, ना कि मेघनाथ से, ना कि कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण 6 महीने सोता, हम भी सोएंगे। इस बात के लिए बड़ी प्राचीन कथा एक आती, बहुत ही हास्य कथा है, बड़ी अच्छी है। उसको सुनाते हैं महात्मा लोग कि एक पंडित जी महाराज किसी राजा के घर में कथा करने के लिए गए। तो कथा 7 दिन हुई। 7 दिन बाद पंडित जी चले, बोले दक्षिणा, बोले दक्षिणा दे देंगे पंडित जी बाद में। बोले अच्छा राजा है, क्या दिक्कत है, बाद में आएंगे ले लेंगे जितना भी। बोले ठीक है, फिर बाद में आऊँगा। तो बाद में हुआ क्या कि पंडित जी घर तो चले गए, पर पोथी भूल गए। तो भागवत जी का ग्रंथ था वो भूल गए। अब जब पंडित जी की दूसरी कथा जब कहीं लगी तो पंडित जी देखे पोथी, तो पोथी थी ही नहीं। तो पंडित जी कहे अच्छा राजा के यहाँ छूट गई, याद आया हमको राजा के यहाँ छूटी। तो राजा के यहाँ पहुँच गए पोथी के लिए। तो सबसे पहले राजा की बेटी मिली उनको। तो राजा की बेटी ने कहा राधे राधे पंडित जी। बोले राधे 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 राधे। बोले आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, 7 दिन तक बड़ा आनंद रहा, आप चले गए। उसके बाद तो हम आपको याद करते रहे कि पंडित जी बताओ, चले गए, कथा इतनी अच्छी सुनाई। बोले हाँ हाँ वो तो है। बोले क्या सीखा आपने कथा में 7 दिन तक? बोले हमने तो सुभद्रा को गुरु बनाया। बोले सुभद्रा से तुमने क्या सीखा? उसने कहा सुभद्रा से मैंने ये सीखा कि सुभद्रा अर्जुन से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उसका भाई, उनके भाई जो दाऊ जी थे वो तो मान नहीं रहे थे। तो उसने क्या किया कि अर्जुन के साथ भाग गई और भाग कर शादी कर ली। तो मैं भी किसी से प्यार करती हूँ और घर वाले तो मान नहीं रहे, मैं भी भाग के कर लूँगी। बोले अच्छा तुमको और कोई नहीं मिला? सुभद्रा मिली थी गुरु बनाने के लिए, कुछ अच्छा सीख लेते उससे। बोले चलो छोड़ो छोड़ो ठीक है। फिर आगे बढ़े। आगे जाके उनका बेटा मिला। तो बेटे ने कहा पंडित जी राम राम। बोले राम 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 भैया। बोले आप 7 दिन तक कथा सुनाया, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। बोले अच्छा ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में? बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया है। बोले कंस को गुरु बनाया? कंस को कौन गुरु बनाता है? बोले मैंने बनाया कंस को गुरु। बोले अच्छा उससे तुमने क्या सीखा? बोले उससे मैंने ये सीखा कि कंस, उग्रसेन, उसके जो पिताजी थे तो उसको राज नहीं दे रहे थे। उसने क्या किया, हथकड़ी लगवा दी सबको बुला करके, हथकड़ी डालो जेल में डाल दिया उग्रसेन को ही, राज्य मैं ही भोगूंगा। मेरे पिताजी भी मान नहीं रहे, बूढ़े हो गए लेकिन अभी मानते ही नहीं। मैं भी हथकड़ी पहनाऊंगा इनको और जेल में बंद कर दूंगा और मैं राज्य भोगूंगा। बोले अच्छा बड़ा अच्छा तुमने गुरु बनाया, और कोई तुमको नहीं मिला? अरे कृष्ण को गुरु बना लेते, और कोई थे अच्छे अच्छे पात्र थे, भीष्म पितामह को बना लेते। बोले नहीं हमें तो कंस से अच्छा लगा, हम कंस को ही मानेंगे और हमने तो 7 दिन में यही सीखा। पंडित जी मस्ता में हाथ फेरे, बोले वाह भाई हम कहाँ कथा सुना के आ गए। थोड़ा और आगे बढ़े पंडित जी तो राजा की पत्नी रानी मिली। बोले पंडित जी राम 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 राम। बोले राम 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 राम। बोले पंडित जी आपने कथा सुनाया, हमारा तो जीवन धन्य हो गया, हम तो आपको याद करते रहते हैं साथ जब से आप गए हैं, और आपकी कथा इतनी अच्छी लगी हम दोबारा करवाना चाहते हैं। बोले दोबारा तो हम नहीं करेंगे, इतने अच्छे अच्छे गुरु बनाए आप लोग। आपने किसको गुरु बनाया? बोले हमने तो द्रौपदी को गुरु बनाया। अच्छा? बोले हाँ हमने द्रौपदी को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा तुमने? बोला उसके 5 पति थे और मेरा भी एक से मन भर गया है, अब मैंने चुन लिया 4-5 को, और एक द्वारपाल है, 2-4 और है, मैंने भी 5 गुरु 5 पति मैंने भी किए, मैं भी 5 से शादी करूँगी। बोले अच्छा वाह भाई कहाँ कथा सुना दी हमने तो। ऐसा करते करते थोड़ा पंडित जी अब आगे बढ़े, तब राजा के पास पहुँचे।
राजा से बोले राम राम, बोले राम राम पंडित जी, अरे हम तो आपको याद कर रहे थे, आपका आगमन हो गया, आपने कथा सुनाई, हमारा तो जीवन बदल गया, राज्य बदल गया पूरा। बोले आपने क्या सीखा? बोले हमने तो दुर्योधन को गुरु बनाया है। दुर्योधन को गुरु बनाया? उससे क्या सीखा आपने? राजा बोला पंडित जी मुझे पता है कि आप कथा करके गए थे और आपकी पोथी मेरे पास रखी है, आप पोथी भूल गए और पोथी लेने ही आए, मुझे पता है। श्री कृष्ण भी दुर्योधन के पास गए थे कि आधा राज्य दे दो इनको, और आधा राज्य दे दो तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा था सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। पंडित जी मैंने उसको गुरु बना दिया, मैं भी बिना युद्ध की आपकी पोथी नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए, पहले युद्ध करो फिर पोथी ले जाओ। पंडित जी बोले जय हो भगवान, पोथी अपने पास रख लो, हम तो निकलते हैं। मतलब ऐसी उनको मति हो गई कि उन्होंने कंस को गुरु बना दिया, दुर्योधन को गुरु बना लिया। तो हमको इसमें सीखना क्या भागवत में, किसको श्रेष्ठ मानना है, किसको गुरु मानना है? क्योंकि इसमें चर्चा कंस की है तो कृष्ण की भी है, राम की है तो रावण की भी है। तो आपको किससे क्या सीखना ये भी मायने हो सकता है, नहीं तो आप भी किसी को गुरु बना लेंगे। तो इसलिए भागवत की महिमा सुन करके, भागवत में यदि प्रेम ना हो तो भागवत सुनना व्यर्थ हो जाता है। तो आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य को विश्राम करेंगे और भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। आज यही शेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन सहारा लेते हैं। नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण श्रीमन् नारायण नारायण जय जय